राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी आत्मदेव ब्राह्मण की बहुत ही प्यारी कथा। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और गोकर्ण जी द्वारा उसके उद्धार की बहुत ही सुंदर कथा है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव संतान न होने से बहुत दुखी था। दुखी होकर वह आत्महत्या करने के इरादे से वन में पहुंचा। वन में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने आत्महत्या करने का कारण पूछा तो आत्मदेव ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं है, जिससे वह दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा है। तो महात्मा ने उसे एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव घर आकर अपनी पत्नी को वह फल देता है और कहता है कि इसे आप खा लेना, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और धुंधली ने अपनी बहन के साथ मिलकर एक नाटक रचा। उसकी बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली खुद गर्भवती होने का नाटक करती रही। समय आने पर उसने अपनी बहन का बच्चा ले लिया और लोगों को कह दिया कि उसकी बहन को मरा हुआ बच्चा हुआ है। इस काम के लिए बहन के पति को बहुत सा धन भी दिया। इस तरह धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय बाद गाय को भी मनुष्यकार बच्चा हुआ। उसके गाय के जैसे कान होने से आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति का था। इसके विपरीत गोकर्ण ज्ञानी और दानी था। धुंधकारी से तंग आकर एक दिन आत्मदेव वन को चले गए। पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो जल्दी लकड़ी से तेरी खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डर कर तथा दुखी होकर धुंधली ने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा लेता। चोरी का माल देखकर एक दिन वेश्याओं ने सोचा, यह नित्य ही चोरी करता है, इसे अवश्य ही राजा पकड़ लेगा और कड़ा दंड देगा। इसे मारकर सारा धन लेकर हम कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोई हुई धुंधकारी को रस्सी से कस दिया और गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयत्न किया। इससे भी वह नहीं मरा तो उसके मुख पर जलते हुए अंगारे डाले। इससे वह तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह सर्वदा दिशों दिशाओं में भटकता रहता था और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कोई आश्रय नहीं मिला। जब गोकर्ण जी को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने उसका गयाजी में श्राद्ध किया। वह जहाँ भी जाते धुंधकारी के नाम से दान करते। घूमते फिरते वह अपने नगर पहुँचे। रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सो गए। अपने भाई गोकर्ण को सोया देख धुंधकारी ने अपना विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़, हाथी, भैंसा तो कभी इंद्र, अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्याकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय कर लिया था कि यह अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर प्रेत जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था। मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया के सागर हो,
कैसे भी करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत बोला, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती। गोकर्ण जी ने कहा, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। तुम अभी निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से चला गया। सुबह होने पर गोकर्ण जी ने लोगों को सारी बात बताई। उनमें से जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि इस विषय में सूर्य नारायण कहे वही करना चाहते हैं। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, कृपा करके मुझे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताए। तब सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है, उसका सप्ताह पारायण करो। गोकर्ण जी निश्चय करके कथा सुनाने को तैयार हो गए। जब गोकर्ण जी कथा सुनाने को व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत वहां आ गया। इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। तब वह 7 गांठ के एक बांस के छेद में घुसकर बैठ गया। सायंकाल को जब कथा को विश्राम दिया गया, तभी बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती हुई फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठों को फोड़कर 12 स्कंदों को सुनकर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने तुरंत गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। जिस समय धुंधकारी यह सब बातें कह रहा था, उसी समय उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों सहित विमान उतरा। सब लोगों के सामने धुंधकारी उसमें चढ़ गया। तब गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो अनेक श्रोतागण हैं, फिर उन सब के लिए आप लोग बहुत से विमान क्यों नहीं लाई? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर अंत में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के सेवकों ने कहा, इस फल भेद का कारण इसका श्रवण भेद ही है। श्रवण तो सभी ने समान रूप से किया, परंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार श्रवण किया था, अतः मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर हरि कीर्तन करते हुए पार्षद वैकुंठ लोक चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से सप्ताह क्रम में भागवत कही और उन श्रोताओं ने फिर से कथा सुनी। इस बार भक्तों के लिए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख से ध्वनि करने लगे और गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने सम्मान बना लिया। यह कथा बहुत पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पापों को नष्ट कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति मिलती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।